Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Anju Sharma और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर द D and F ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम इसमें करने वाले हैं सिर्फ F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिनको हम द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल को देख रहे हो तो यहाँ पर आपका D ब्लॉक की 4 सीरीज 3D, 4D, 5D, 6D हमें मिलती हैं, लेकिन इसमें जो लैंथेनम और एक्टिनियम है, यहाँ से 14 एलिमेंट्स आपको निकाल के अलग से पीरियोडिक टेबल से बाहर मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती। अगर आप देखोगे लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और हॉफनियम का 72, तो वो जो बीच के 14 एलिमेंट्स हैं 58 से 71 तक उनको बाहर निकाला गया है। सिमिलरली एक्टिनियम इज 89 एंड रदरफोर्डियम इज 104, तो 90 से 103 तक आपको यहाँ पर मिलेगा। ये 4F सीरीज है और ये 5F सीरीज है। लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स कहा जाता है और एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। Characteristics lanthanoids के, they are silvery in appearance and they are soft. They have high melting points. They are electrically and thermal conductivity वो show करते हैं because of their unpaired electrons, and because of unpaired electrons and FF transition they are colored compounds. And इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दे शो मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक होते हैं ये जनरली। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है इसकी +3। अब ये इतनी स्टेबल है कि अगर कोई एलिमेंट +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे कि सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेबल होती है, यूरोपियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, बट दे स्टिल undergo a change and they tend to show +3 oxidation state because of its extra stability. In fact ये oxidation state इतनी stable है कि जो हम इसका atomic size का trend भी calculate करते हैं, even that is dependent on this. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये कहता है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे थे, लैंथेनम के बाद एक गैप था, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज हॉफनियम। अब हॉफनियम के ऊपर वाला जो एलिमेंट है दैट इज ज़िरकोनियम, राइट। एंड यहाँ पर अब ज़िरकोनियम का जो साइज़ है ये एक्सपेक्ट करता है कि हॉफनियम इससे काफ़ी बड़ा होगा, मगर ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लैंथेनम के बाद जो हॉफनियम का साइज़ होना चाहिए वो रिलेटिवली इससे बड़ा होना चाहिए था जितना अभी है, मगर यहाँ पर आपने देखा 14 एलिमेंट्स का गैप है, मतलब लैंथेनम के बाद 14 कॉन्ट्रैक्शंस होंगी फिर जाके हॉफनियम आएगा, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद हॉफनियम यहाँ पहुँचता है, जिसकी वजह से ज़िरकोनियम की एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतर पाता, क्योंकि ज़िरकोनियम को नहीं पता कि नीचे कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे नीचे वाला एलिमेंट मुझसे बड़ा होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एटॉमिक साइज में, right? And the cause of lanthanide contraction is that nuclear charge increases, but जो shielding है यहाँ पर f orbitals की filling होगी। जैसे मैंने आपको बताया लैंथेनम में 4f orbitals fill होते हैं, तो 4f orbital की poor shielding की वजह से nuclear charge काफ़ी hold रखता है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे और उसकी वजह से contraction हो जाती है। और consequences क्या हैं? consequences हैं कि जब contraction होगी तो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स का जो साइज है वो सिमिलर होता है, तो उनकी सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं, तब भी उनकी सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, राइट। एंड साइज़ की वजह से वो कहता है सेम ग्रुप थर्ड, सेकंड एंड थर्ड का भी सेम होता है, तो साइज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से सेपरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट
question from this part. What is lanthanide contraction? What is the cause of lanthanide contraction and what are the consequences of lanthanide contraction? Then F block में general electronic configuration, जैसे 4 का F जब fill होगा तो 5 का D और उसके बाद 6 का S होता है, ठीक है। तो ये शेल्स है वो फिल होंगी। मतलब अगर आपके पास 6 का S है, 5 का D है तो 4 का F है। सिमिलरली अगले वाले में 7S होगा तो 6 का D होगा और 5 का F होगा। मतलब जिसका आपके पास S है उससे 1 कम का D है और उससे 2 कम का आपके पास F है। अब F में आपके पास 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और D में आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी कभी कभी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए उसको वहाँ से लेके F में डाल लेता है ताकि उसको अपनी स्टेबिलिटी मिल जाए। लेकिन S में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें 2 ही होंगे हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आती। क्लासिफिकेशन ऑफ F ब्लॉक में जैसे हमने किया, लैंथेनॉइड्स हैं लैंथेनम के बाद वाले, एक्टिनॉइड्स हैं एक्टिनियम के बाद वाले। Uses of lanthanoids में it says there is no use in pure state and lanthanum की ऑक्साइड को हम यूज कर सकते हैं ग्लास इंडस्ट्री में and it is used in making magnetic and electronic devices and ceric sulfate is used as oxidizing agent. सिमिलरली एक्टिनॉइड्स में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अब इसमें 7 का S और 6 का D और 5 का F फिल होता है, तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और सिमिलर शेप्स हैं इनके, लेकिन जो 5f ऑर्बिटल्स है वो साइज में 4f से थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्टिनॉइड्स में भी, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम इसको बोलते हैं। मगर 5f की पुअरर शील्डिंग की वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिल्वरी अपीयरेंस है इनकी, ये स्ट्रक्चरली वेरी करते हैं। ज़्यादातर एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, हम ज़्यादा इनको स्टडी नहीं करते, बट दे आर कलर्ड कंपाउंड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे हैव हाई डेंसिटीज़, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनकी जनरली हाई हैं। मगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। And they are electropositive in character, obviously, because they are metallic in nature, so they can lose electrons, so they are electropositive in nature. Magnetic behavior depend करता है इनके unpaired electrons की वजह से, और वो तो D and F block elements का एक characteristic feature है। They do have unpaired electrons because उनके पास 5 का set है, 7 का set है, और उसमें unpaired electrons तो by default होते ही हैं। And they act as good reducing agent, and like I told you, they are radioactive in nature. Chemical behavior, जैसे कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्सपेक्टेड हो, तो वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। यूजेस में यूजेस ऑफ थोरियम, यूजेस ऑफ यूरेनियम और यूजेस ऑफ प्लूटोनियम, हम इन तीनों एलिमेंट्स का काफ़ी यूज़ देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के फॉर्म में, या फिर और भी रेडियोथेरेपी के लिए भी काफ़ी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में हम करते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही, साथ में वो +2 और +4 भी कर सकता है। लेकिन एक्टिनॉइड ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि इसके एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता है, तो इट शोज +2, +4, +5, +6, +7 स्टेट ऑल्सो। देन मोस्ट ऑफ द आयन्स आर कलरलेस इन लैंथेनॉइड्स, बट दे आर कलर्ड, मोर कलर्ड in actinoids. Then lanthanolids जो हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते जितनी टेंडेंसी एक्टिनॉइड्स की है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। लैंथेनॉइड जो हैं छोटे हैं इसलिए लेस बेसिक हैं, और एक्टिनॉइड कंपाउंड्स दे आर मोर बेसिक। लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस, ये भी नहीं बनाते हैं। लेकिन जो लैंथेनॉइड्स हैं उनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, दैट इज प्रोमीथियम, बट एक्टिनॉइड्स में दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव।
लाइटर फ्लिंट इसका मेन यूज़ जो लैंथेनॉइड कंपाउंड्स का होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड मेटल, जिसमें 95% लैंथेनॉइड है और 5% कार्बन और कुछ ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड एज लाइटर फ्लिंट। ये लाइटर फ्लिंट के कुछ पीसेस हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पार्ट, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इसके साथ हम ये चैप्टर द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यही ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।